उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का एक लंबा चौड़ा और गोरा चट्टा 6 फुट का लड़का जिसका नाम अजीत था। वो बांग्लादेश में चाय बेच करके अपना गुजारा कर रहा था। अजीत जो था वो बांग्लादेश के अंदर एक चाय की टपरी लगा करके चाय बेचा करता था। और जो भी सरकारी दफ्तर हुआ करते थे, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वहां पर जाकर के उन लोगों को चाय दिया करता था। अजीत जो था वो देखने में काफी अच्छा लगता था। उसका व्यवहार भी काफी अच्छा था और उसको देखने से ऐसा लगता था जैसे कि ये चाय बेचने वाला नहीं है, बल्कि ये कोई अफसर है, ये कोई अधिकारी है। अजीत की इस पर्सनैलिटी की वजह से वहां पर सभी लोग अजीत को काफी इज्जत दिया करते थे और अजीत से काफी प्रभावित हुआ करते थे। अजीत जिस दफ्तर के अंदर चाय देने जाया करता था, जो कि सरकारी दफ्तर था, उसी दफ्तर के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका जो थी वो बांग्लादेश के एक स्टेट की डिप्टी कमिश्नर थी। और प्रियंका जो थी वो उसी ऑफिस में, उसी दफ्तर में बैठा करती थी जहां पर कि अजीत चाय देने जाया करता था। प्रियंका जो थी वो अजीत की पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित होती है और अजीत से बातचीत करना शुरू कर देती है। अजीत से पूछती है कि आप क्या करते हो, आप तो देखने में काफी पढ़े लिखे लगते हो, काफी होशियार समझदार लगते हो, आपकी पर्सनैलिटी तो अधिकारियों जैसी है, फिर आप यहाँ पर चाय क्यों बेच रहे हो। तो अजीत जो होता है वो कुछ बातें बोलता है इसी तरीके से प्रभावित करने वाली, और कहता है कि मैं काफी गरीब हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पर आकर के अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो जो प्रियंका होती है वो भी काफी प्रभावित होती है जैसे, और अंदर ही अंदर वो अजीत से प्यार करने लगती है। कुछ समय के बाद में प्रियंका जो होती है वो अजीत से कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। कुछ समय के बाद में दोनों की कहानी आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जब शादी होती है तो काफी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, काफी बड़े बड़े लोग आते हैं, प्रधानमंत्री, सभी लोग वहां पर जो है शादी में पहुंचते हैं। शादी काफी धूमधाम से होती है और पूरे बांग्लादेश के अंदर ये चर्चा हो जाती है कि डिप्टी कमिश्नर ने एक चाय वाले से शादी की है और उसका नाम अजीत है। लेकिन इस अजीत के बारे में बांग्लादेश के अंदर कोई भी कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक कि प्रियंका जो थी वो भी अजीत के बारे में, अजीत की असली सच्चाई नहीं जानती थी। दरअसल अजीत जो था वो एक मामूली चाय बेचने वाला नहीं था। अजीत एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, एक ऐसी पहचान थी जो कि भारत देश से जुड़ी हुई थी और जिसने कि बहुत सारे मिशन के अंदर काम किया था। तो आखिर अजीत था कौन और क्यों हमारे भारत देश से बांग्लादेश पहुंचा था, क्या उसका उद्देश्य था, आइए ये सारी चीजें जानेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है और चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बांग्लादेश की डिप्टी कमिश्नर प्रियंका और अजीत की शादी होने के बाद में दोनों ही अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बिता रहे थे। अजीत जो था वो चाय बेचा करता था और डिप्टी कमिश्नर जो थी वो अपना कमिश्नर का काम किया करती थी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करती थी। डिप्टी कमिश्नर प्रियंका जो थी वो कई बार अजीत से कहा करती थी कि अब तुम चाय बेचना बंद कर दो, काफी शर्म लगती है, सभी लोग क्या कहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर के पति जो है वो चाय बेच रहे हैं। लेकिन अजीत जो होता है वो मना करता है और कहता है कि नहीं, ये तो मेरा शुरुआती धंधा है और इसी धंधे की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं इस धंधे को बंद नहीं करूंगा, मैं चाय अपने इसी तरीके से बेचता रहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ तुम्हारे कहने पर कि चाय बनाने के लिए मैं किसी और को रख लूंगा, लेकिन चाय देने ऑफिसों में मैं ही जाया करूंगा। प्रियंका जो होती है वो कह देती है ठीक है, आप चाय बनाने के लिए किसी को रख लो, लेकिन आप चाय खुद मत बनाया करो। तो अजीत जो होता है वो चाय बनाने के लिए एक लड़के को रख लेता है और खुद जो है दफ्तर में जाया करता था और वहां पर जाकर के चाय दिया करता था। क्योंकि अजीत का जो मिशन था वो यही मिशन था कि अजीत को सभी बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर जाना है और वहां पर जाकर के जासूसी करनी है। दरअसल अजीत जो था वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो कोई चाय बेचने वाला नहीं था। अजीत जो था वो हमारे भारत देश का एक सबसे बड़ा जासूस था, यानी कि रॉ एजेंट था। और वो बांग्लादेश के अंदर जासूसी करने के लिए गया हुआ था। वहां पर जो भी बड़े बड़े सरकारी दफ्तर थे, वहां पर जाकर के वो सरकारी दफ्तर में अधिकारियों के बारे में पता कर रहा था कि आखिर बांग्लादेश के अंदर अधिकारी जो है वो भारत के खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहे हैं और उनका कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है। तो इसलिए अजीत जो था वो वहां पर जाकर के, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जाकर के जासूसी कर रहा था। आगे इस वीडियो में बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है जब आप इस वीडियो को आगे देखोगे। अजीत जब भी दफ्तर के अंदर चाय देने जाया करता था बड़े बड़े अधिकारियों को, तो वो अपनी जेब में एक टेप रिकॉर्डर रख करके ले जाया करता था और वो रिकॉर्डर इतना छोटा था जिसको कि कोई भी नहीं देख पाता था। अजीत जो था उस रिकॉर्डर के अंदर सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया करता था और लगभग 2 से 3 घंटे तक अंदर बैठा रहता था ऑफिसों में, दफ्तरों में, और चाय देने के बाद में काफी देर तक वहां पर बैठ करके सभी की बातें सुन करके तब बाहर आया करता था और टेप रिकॉर्डर की सारी बातें भारत के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वहां पर भेजा करता था। अजीत का ये जो मिशन था ये बहुत ही साइलेंट मिशन था और बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि अजीत का अगर ये मिशन किसी भी तरीके से खुल जाता तो अजीत की जान भी जा सकती थी। यानी कि बांग्लादेश के जो अधिकारी थे वो अजीत को ऑन द स्पॉट मार भी सकते थे। अजीत ये काम बहुत ही रिस्क पर कर रहा था और अपने भारत के लिए कर रहा था।
अजीत की शादी होने के बाद में भी अजीत ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था और रिस्क के साथ में अपनी जिंदगी जी रहा था। अजीत इसी तरीके से बांग्लादेश के सभी बड़े बड़े अधिकारियों की खबर जो भी थी, जो भी सूचनाएं थी, वो सभी हमारे भारत को दे रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद में बांग्लादेश के जो अधिकारी थे, जहां पर कि अजीत चाय देने जाया करता था, उन लोगों को अजीत के ऊपर शक होने लगता है। और उस शक की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सभी अधिकारी ये सोचने लगते हैं कि अजीत ने डिप्टी कमिश्नर से शादी की है और शादी करने के बाद में भी उसने चाय बनाने के लिए एक लड़का रख रखा है, लेकिन वो फिर भी चाय देने दफ्तर में क्यों आता है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और वो धीरे धीरे करके अजीत के पीछे कुछ लोगों को लगा देते हैं। और जब लोगों को लगाते हैं तो वो लोग अजीत के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं बांग्लादेश के अधिकारियों को, और उनसे कहते हैं कि अजीत जो है वो कुछ ना कुछ पीछे गेम खेल रहा है, यानी कि अजीत के पीछे पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है और अजीत कोई साधारण आदमी नहीं है। जब बड़े बड़े अधिकारियों को ये चीज पता चलती है बांग्लादेश के लोगों को, तो वो अजीत के बारे में और भी चीजें पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीत इतना ज्यादा शातिर था कि वो किसी भी चीज को छोड़ता नहीं था, वो किसी भी लूप होल को नहीं छोड़ता था और कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता था जिसकी वजह से किसी को भी अंदाजा हो जाए। लेकिन आखिरकार में जो बांग्लादेशी अधिकारी होते हैं वो प्रियंका को फोन करते हैं और प्रियंका को फोन करके रात के समय पर प्रियंका और अजीत दोनों को दफ्तर में बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। लगभग 2 घंटे तक पूछताछ चलती है अजीत की, और 2 घंटे के अंदर अजीत से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अजीत से अजीत के माता पिता का नाम पूछा जाता है, कहाँ पैदा हुए थे, उनकी आइडेंटिटी क्या है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं अजीत के बारे में। अजीत सारी चीजें बताता है जो कि फेक होती हैं, क्योंकि अजीत ने सारी चीजें जो बताई थी वो सभी की सभी बांग्लादेश के बेस पर बताई थी, जबकि अजीत जो थे वो हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति थे, हिंदुस्तान के रो एजेंट थे। अजीत की सारी बातें सुनने के बाद में बांग्लादेश के जो अधिकारी होते हैं वो भी अजीत के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि अजीत ने जो भी सबूत दिए थे वो काफी मजबूत थे और काफी पक्के थे। उसके बाद में बांग्लादेशी अधिकारी जो होते हैं वो अजीत को और प्रियंका को दोनों को घर जाने देते हैं। 2 घंटे के बाद में दोनों लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में जो बांग्लादेशी अधिकारी होते हैं वो फिर भी अजीत का पीछा नहीं छोड़ते और वो अजीत के पीछे चुपचाप से कुछ लोगों को लगा देते हैं और वो अजीत के बारे में जानकारियां प्राप्त करते रहते हैं। कुछ समय के बाद में प्रियंका जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बीतने के बाद में एक दिन रात के समय पर प्रियंका के बहुत तेजी से पेट में दर्द होता है, तो प्रियंका अजीत को सारी बातें बताती है और उसके बाद में प्रियंका और अजीत दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर प्रियंका के सारे चेकअप्स होते हैं। इधर प्रियंका के चेकअप्स हो रहे होते हैं, उधर अजीत और प्रियंका के घर में पुलिस वाले घुस जाते हैं और वहां पर अजीत के बारे में सारे सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता है और लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। 3 घंटे के अंदर पुलिस वालों को बहुत सारे सबूत अजीत के खिलाफ मिलते हैं अजीत के ही घर में। जब पुलिस वाले उन सबूतों को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उनको जो सबूत मिले थे अजीत के, वो सबूत थे अजीत के मिशन के बारे में, कि अजीत ने अब तक कितने मिशन किए हैं, अजीत का असली नाम क्या है, अजीत का क्या वीजा है, कहाँ से आया, ये सारी चीजें उन पुलिस वालों को पता चलती हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको देख करके पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि पुलिस वालों को पता चलता है कि अजीत जो है वो बांग्लादेश का नहीं है, अजीत जो है वो हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के गोरखपुर शहर से है। जैसे ही पुलिस वाले ये चीज देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दूसरी चीज पुलिस वाले पढ़ते हैं कि अजीत ने अमेरिका से पढ़ाई करी है, और तीसरी चीज वो लोग पढ़ते हैं कि अजीत एक रॉ एजेंट है जो कि इंडिया का है और जिसने कि कई बड़े बड़े देशों में जाकर के जासूसी करी है। और चौथी चीज वो लोग पढ़ते हैं कि अजीत ने अब तक 10 मिशन को कंप्लीट किया है और 11वें मिशन पर वो बांग्लादेश के अंदर आया हुआ है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जब पुलिस वालों को ये सारे सबूत मिलते हैं तो वो लोग अजीत को जेल में डालने के लिए पूरा प्लान कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद में अजीत और अजीत की पत्नी प्रियंका जो होती हैं वो हॉस्पिटल से घर पर आती हैं। जब घर पर आती हैं तो चारों तरफ से पुलिस अधिकारी अजीत को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद में वो लोग अजीत को अरेस्ट कर लेते हैं, और अरेस्ट करने के बाद में अजीत को थाने लेकर के आते हैं। पीछे पीछे प्रियंका भी उनके साथ में जाती हैं, और उसके बाद में अजीत सारी चीजें उगलता है और बताता है कि हाँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ और गोरखपुर शहर से हूँ और मैं भारत का एक रॉ एजेंट हूँ। जैसे ही प्रियंका ये सारी बातें सुनती है तो प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रियंका को तो ऐसा लगता था कि अजीत जो है वो एक मामूली चाय वाला है और वो बांग्लादेशी है। जैसे ही प्रियंका को ये सारी चीजें पता चलती हैं तो प्रियंका काफी ज्यादा हर्ट होती है, लेकिन फिर भी प्रियंका को
ये लगता है कि मेरे पति ने कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरा पति तो एक मामूली सा रॉ एजेंट है, उसने कभी भी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद में प्रियंका जो होती हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर थी, वो सभी पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करती हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को समझाने की कोशिश करती हैं और उनसे कहती हैं कि आज के बाद में अजीत भारत के लिए काम नहीं करेंगे, हम उनसे उनकी नौकरी का रिजाइन दिला देंगे और आज के बाद में वो बांग्लादेश के अंदर ही रहेंगे, बांग्लादेश से कहीं पर भी दूसरे देश में नहीं जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर प्रियंका की कोई बात नहीं सुनते और अजीत को 20 साल की सजा सुनाते हैं। उसके बाद में अजीत को जेल भेज दिया जाता है और अजीत अपनी सजा काटने लगता है। इधर प्रियंका जो होती है वो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम बाद में प्रियंका अजीत पाल लगती है। उसके बाद में प्रियंका अपने बेटे अजीत पाल को लेकर के जेल में जाती है और वहां पर जाकर के अजीत से मिलवाती है और कहती है कि ये आपका बेटा है। उसके बाद में अजीत काफी रोते हैं और कहते हैं कि काश मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अजीत को वहां से छुटकारा नहीं मिलता और अजीत को 20 साल की सजा काटनी पड़ती है। इधर अजीत पाल उनका बेटा जो होता है उसकी उम्र बढ़ रही होती है और उधर जेल में अजीत की उम्र घट रही होती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है और दोनों इस तरीके से अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता है और लगभग 20 साल बीतने ही वाले होते हैं। अजीत जो होते हैं वो जेल से बाहर आने वाले ही होते हैं, तभी अचानक से एक दिन अजीत को हार्ट अटैक आ जाता है और अजीत जेल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। इधर उनका बेटा जो होता है अजीत पाल, वो लगभग 20 साल का हो चुका था, लेकिन वो अपने पिताजी से कभी भी जेल के बाहर नहीं मिल पाया था। उसके बाद में अजीत पाल अपनी मां प्रियंका के साथ में रहने लगता है और उनके साथ में अपनी जिंदगी बिताता है। तो इस तरीके से एक रॉ एजेंट जो कि हमारे भारत के थे, उनकी जिंदगी का इस तरीके से खात्मा हुआ। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे भारत देश के ऐसे बहुत सारे रॉ एजेंट हैं जिनके ऊपर कभी किसी ने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन हमारे भारत देश के ज्यादातर रॉ एजेंट की जिंदगी बहुत बुरी बीती है। उनके ऊपर कभी भी भारत की गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया है और ना ही कभी भारत की गवर्नमेंट ने उनके घर परिवारों के लिए कुछ सोचा है। हमारे देश के जितने भी रॉ एजेंट हैं, हम उन सभी को सैल्यूट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।